F64 से सैमसंग A14 5G का UFS प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उम्मीद है। देख लो आप कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको UFS कनेक्ट करने के लिए बॉक्स को कनेक्ट करना ज़रूरी है। जब बॉक्स कनेक्ट होगा उसके बाद जो है आपका यहाँ पे USB कनेक्ट दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ना, जो एरो भी हाईलाइट हो जाएगा और एरो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद यहाँ पर बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद आपको एडेप्टर को कनेक्ट करना है। तो फिलहाल अभी एडेप्टर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एडेप्टर कनेक्ट होने के बाद एडेप्टर के अंदर जो IC है वो कनेक्ट, उसके अंदर के जो भी इंफॉर्मेशन है, पार्टीशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर शो होने लगेगी। जैसे यहाँ पर पार्टीशन वगैरह शो हो रहा है और लास्ट में आपको एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन भी शो होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो एडेप्टर का इन्फॉर्मेशन कुछ शो हो रहा है और किस मोड में ये कनेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें जो डिटेल्स में आपको बता रहा है कि क्या क्या हुआ है, कितना वोल्टेज में कनेक्ट हुआ है, क्या चीज़ है। मतलब आप जैसे पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये पढ़ने का भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद नीचे आपको दिखा रहा है, देखो FPGA कौन सा है, 254 है, 297 है, 153 है, कौन सा है, वो सारा कुछ कितना GB का है, सारा इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारे मतलब की नहीं भी होगी, ठीक है, जो कि समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ समझ आ रही है उसको ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। देखो लून का यहाँ पर हेल्थ का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जैसे JTAG वगैरह में दिखाता है, और नॉर्मल दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑटोमेटिक बैकअप सेव, ठीक है। ऑटोमेटिक बैकअप सेव जो है सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी क्रिटिकल फाइल होती है वो F64 जो ऑटोमेटिक बैकअप कर लेता है। अगर बाई चांस आपको बैकअप नहीं करना है तो इसका सेटिंग भी होता है, उसको भी डिसेबल कर सकते हो। नहीं तो आप शिफ्ट की को दबा के रखोगे तो बाकी ये इसको स्किप करेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। नहीं तो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक आपका बैकअप लेगा, उसके बाद ही बाकी की इन्फॉर्मेशन शो करेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बैकअप कहाँ पे मिलेगा आपको, जो फोल्डर आपने F64 का रखा हुआ है, जैसे मैंने डेस्कटॉप में F64 का फोल्डर जो है रखा हुआ है डाउनलोड करने के बाद, तो इसके अंदर मैं आपको चेक करा रहा हूँ। देखो इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर बैकअप लिखा हुआ है, ठीक है। बैकअप के अंदर मैं जाऊँगा, बैकअप के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पर eMMC और UFS का अलग अलग फोल्डर है। तो UFS के अंदर मैं जैसे जाऊँगा तो उस UFS का पर्टिकुलर UFS के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बैकअप मिल जाएगा। इस बैकअप के अंदर जो भी फाइल है वो भी वेरीफाइड है, और वो फाइल भी अगर आप डाल दोगे तो आपका IMEI नंबर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अलग से आपको अभी बैकअप करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको बैकअप भी करना है। तो यहाँ पर GPT इनवैलिड का एक एरर आ रहा है लून 0 में। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन में आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन से सेम फाइल चाहिए, ठीक है। वो फाइल हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर जो मॉडल शो कर रहा है उसी मॉडल के हिसाब से और यहाँ पर उसी बाइनरी के हिसाब से हम सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट से फ़ाइल डाउनलोड करने वाले, क्योंकि फाइल हमें चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो SAMFW वेबसाइट में जाऊंगा और सेम फाइल जो मैंने वहाँ पर जो शो कर रहा है F64 में, उसी फाइल को मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। उसी मॉडल को यहाँ पर प्रॉपर सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा उसके अंदर फ़ोन के अंदर जो लेटेस्ट बाइनरी लगा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आप सेम कोड को प्रॉपरली कंप्लीट मैच करके यहाँ पर देखो कंप्लीट, इसमें लेटेस्ट वाला फाइल जो है फ्लैश है या तो अपडेटेड है, तो उसी फाइल को हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर बाई चांस आपका डाउनग्रेड वाला फाइल डालोगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला ही फाइल आपको डालना है। तो यहाँ पर फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है फास्ट फॉरवर्डिंग में, और इसको एक्सट्रैक्ट एक फ़ोल्डर में डाल लेते हैं पहले, क्योंकि इसके अंदर 3-4 फाइलें निकलेंगी तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर में इसको डाल देता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं एक्सट्रैक्ट में लगा दिया है और एक्सट्रैक्ट भी जल्दी जल्दी में हो जाएगा। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले बैकअप ले लेना है, ठीक है। सिक्योरिटी बैकअप जो है अलग से मैंने जैसे बताया वो ले लेना है। ऑटोमेटिक भी ले लिया है F64 ने अपने आप, लेकिन आपको मैं अलग से बता रहा हूँ। बाई चांस अगर
आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर आपने 3 फाइल को बैकअप कर लेना है। EFS, SECFS, सेकेंड EFS और CPEFS को यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर में, जो कि डेस्कटॉप में मैंने न्यू फोल्डर बना के रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइलें पड़ा हुआ है जो कि दूसरा फ़ोन का किसी का लिया होगा, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। पहले इस फोल्डर को खाली कर लेते हैं, फिर इस फोल्डर में हम इस फ़ोन का बैकअप जो है बना के उसमें रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फाइल को मैंने सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर सक्सेसफुली रीड कर लिया है, ठीक है। रीड होने के बाद देखो यहाँ पर 3 फाइल जो है हो गया। इतने से आपका बैकअप जो है रिटर्न आ जाएगा, IMEI नंबर वगैरह नुल नहीं होगा और आपका नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर UFS में जाएंगे। यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा लॉक दिख रहा है, ठीक है। लॉक में आपका प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर अनलॉक करने के लिए आपको 4th नंबर टैब में एट्रीब्यूट्स आ रहा है। एट्रीब्यूट्स में आपको अनलॉक कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर अनलॉक कर लिया हमने, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में अनलॉक करने के बाद एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो OTP है वो अनलॉक हुआ है कि नहीं है, मतलब EMMC UFS के अंदर लॉक लगा हुआ है, उस लॉक को हम हटाएंगे ताकि उसको प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। तो लॉक यहाँ पर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, देखो अनलॉक दिखा रहा है, नॉट लॉक दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्टर में जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टर में नीचे 3-4 टैब खुलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन सेकंड नंबर पे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको नीचे से इरेज का एक स्विच बटन दिखेगा, उसमें आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपका सारा लून जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, आपका EFS जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपको नए तरीके से इसमें प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो हो चुका है। देखो अभी मैं रीड करूँगा तो आपको सिर्फ लून दिखेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्लैंक है, ठीक है। अब इसको GPT क्रिएट करना है। GPT मतलब आपका जो भी फाइल उसी GPT में राइट होगा, मतलब फ्लैश करने के लिए GPT चाहिए, ठीक है। इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी GPT क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर GPT का ऑप्शन दिख रहा है, GPT में आपको क्लिक करना है, ठीक है। GPT में क्लिक करने के बाद आपको CSC भी डाल सकते हो, या तो CSC को आप एक्सट्रैक्ट करके, जनरली यहाँ पर पिट फाइल चाहिए होता है तो CSC भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर CSC को एक्सट्रैक्ट करके पिट फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर पिट दिख रहा होगा, देखो पिट फाइल है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर पार्टीशन मैप पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पिट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर राइट का ऑप्शन है, देखो ऊपर, ठीक है। GPT 2-3 बार हो गया मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर देखो राइट करूँगा तो मेरा जो GPT है, मतलब पार्टीशन टेबल जो है वो कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3-4 बार हो चुका है गलती से। तो एक बार इसको हम रिकनेक्ट करते हैं और आपको GPT दिखाते हैं। पहले बिल्कुल ब्लैंक था हमारा UFS, अभी क्या है GPT मतलब फाइल राइट होने के लिए जगह बन गया है, ठीक है। अपना अपना घर बन गया एक तरीके से आप समझो। तो लून के अंदर जो है देखो GPT बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहीं पर आप फ्लैश भी कर सकते हो, या तो आप USB से भी फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में फ्लैश कर देंगे क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी है इसकी। तो यहाँ पर BLAP, ठीक है। सबसे पहले आपको CSC फाइल कर लेना है, नहीं तो आपका सेलेक्ट नहीं होगा बाकी फ़ाइल, ठीक है। तो आपको CSC फाइल पहले ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट CSC फाइल करने के बाद ही आपको BLAPCP सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका जो फाइल लोड होने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 1-2 करके मैंने सारा जो फाइल है यहाँ पर लोड कर दिया है। BLAPCP CSC, पहले CSC किया, फिर उसके बाद BLAPCP करके जो यहाँ पर कंप्लीट जो है मैंने लोड कर लिया। अब लोड होने के बाद क्या होगा, GPT तो ऑलरेडी क्रिएट है। अब GPT में हमने जो फाइल लोड किया है उसको राइट करवाना है, ठीक है। तो राइट करवाने के लिए मैं यहाँ पर राइट का बटन दबाता हूँ, तो हमारा जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो फ्लैशिंग का प्रोसेस है जो यहाँ पर जल्दी में हमने कर लिया है। अब उसके बाद हमने जो भी ओल्ड सिक्योरिटी बैकअप लिया था उसको यहाँ पर राइट करना है, मतलब जो भी IMEI का डेटा है ना इस फ़ोन का, क्योंकि हमने 3 फाइल तो ऑलरेडी बैकअप लिया है, उस फाइल को हमने यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फ़ोन जो है IMEI नुल या तो IMEI इनवैलिड हो सकता है और आपका नेटवर्क नहीं आएगा फ़ोन में। तो ध्यान से आपको फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद, प्रोग्रामिंग फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद 3 फाइल जो है EFS, CPEFS और SECFS जो है वो यहाँ पर राइट करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से मैं 3 फाइल जो मैंने लिया हुआ था उसको मैं यहाँ पर राइट करूँगा
ताकि मेरा IMEI नंबर मिस ना हो। तो उसके बाद मैं इसको राइट कर दूंगा। देखो उसी फोल्डर में से 3 फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से राइट का बता दबाता हूँ तो 3 फाइल जो है मेरा कंप्लीट राइट, देखो ये तीनों फाइल जो है यहाँ पर राइट कंप्लीट हो चुका है। अभी लगभग हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ बॉक्स को। अभी फ़ोन में फिक्स करने के बाद आपको फाइनली रिजल्ट दिखा रहा हूँ। देखो फ़ोन हमारा अभी इसमें फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, ओके हो चुका है।